हाय गाइस। आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी पीएचपी से रिलेटेड। ये हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हम पीएचपी में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पीएचपी होता क्या है, नॉर्मल पीएचपी कैसे वर्क करती है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो तमाम टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम जो हमारी जो कोर पीएचपी है उसको टच करेंगे और उसके थ्रू एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि टॉपिक हम बाद में डिसाइड करेंगे। कोई अटेंडेंस सिस्टम भी हो सकता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी हो सकती है, वो जिस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने कमेंट्स किए उससे रिलेटेड हम वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है पीएचपी के इंट्रोडक्शन की, कि पीएचपी हमारे पास होती क्या है। जैसे कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम देखते हैं, जावास्क्रिप्ट हो गई, या अभी तक जो पीछे हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं एचटीएमएल की, सीएसएस की। तो वो बेसिकली क्या थी, वो हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हम उनको बोल सकते हैं, या फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए वो लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ होती हैं। जावास्क्रिप्ट तो जो है वो बोथ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ हो सकती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट में अगर हम रिएक्ट देखें तो फ्रंट एंड में होता है, नोड जेएस देखें तो बैक एंड में होता है। लेकिन जो कोर HTML हो गई या CSS हो गई, तो किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, HTML या CSS या बूटस्ट्रैप। और उस वेबसाइट में कोई लॉजिक लिखने के लिए, उसका बैक एंड से रिलेटेड काम करने के लिए, कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड काम करने के लिए, जो सर्वर साइड के काम होते हैं, उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, PHP। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन PHP भी उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है जो बैक एंड के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रंट एंड के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये चीज़ें, और बैक एंड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, PHP। जो आगे जाके अभी हम इसी कोर्स के एंड में कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें हम यही लैंग्वेजेस कवर करेंगे। तो आपको कम से कम बेसिक HTML, CSS, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तभी आप PHP को आगे जाके उसके साथ एम्बेड कर सकेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर के लिए बेसिक HTML, CSS होना लाजमी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि PHP क्या है और ये कैसे काम करती है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, तो फेसबुक का फ्रंट एंड अगर हम देखें, जो उसका डिज़ाइन है, उसका कलर कम्बिनेशन कौन कौन सा है, एक ब्लू है और एक वाइट कलर कम्बिनेशन है, उसका ब्लू और वाइट का थीम्स है। तो वो डिज़ाइन जितना भी है वो हम मान लीजिए CSS, HTML, बूटस्ट्रैप, इन चीज़ों पे बना है। लेकिन जो भी आपका, आप अगर फेसबुक के कोई यूज़र हैं, उसका जो डाटा स्टोर होगा बैकएंड पे, वो किसी डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। जाहिर सी बात है, हज़ारों लाखों यूज़र्स हैं, उन सब का डाटा फेसबुक स्टैटिकली तो डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब एक एक का डाटा खुद से तो लिख नहीं सकता। तो उस चीज़ को डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। तो ये जो चीज़ है, ये PHP की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। मतलब जितनी भी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, उनकी हेल्प से हम डाटा को डाटाबेस में स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से उन पे डिफरेंट CRUD ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि क्रिएट हम डाटा को करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे कोई यूज़र है, वो जब फर्स्ट टाइम साइन अप करता है, तो उसका डाटा क्या हो जाता है, डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। फिर जब दोबारा वो लॉग इन करता है, सेम यूज़र, तो दोबारा डाटा इंसर्ट नहीं होता, बल्कि उसी डाटा में से वो क्या करता है, हमारा डाटा बेस में से हमारा PHP के थ्रू हम वो डाटा रीड कर लेते हैं, डाटा फेच कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो। इसी तरह अगर वो अपना पासवर्ड, कोई भी यूज़र चेंज करता है, तो वो डाटा दोबारा से ऐड नहीं होता, वो डाटा अपडेट हो जाता है। प्रीवियस पासवर्ड की जगह नया पासवर्ड अपडेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अपडेट। और इसी तरह अगर कोई यूज़र अपना डाटा डिलीट करता है, तो इसको हम बोल देते हैं डिलीट। तो ये तमाम चीज़ें हम, ये तमाम ऑपरेशंस हम किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में कर सकते हैं, और PHP में भी हम ये सब करेंगे। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि हमारे PHP के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है, हमें अपना कोड एडिटर चाहिए, जिसमें हम अपनी कोडिंग लिखेंगे।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सबलाइम या वी एस कोड इन दोनों में से कोई एक एडिटर अपने सिस्टम में रख लें। अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक तो आपके पास होगा। आप नोट पैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, या जिस पे आप करना चाहें, जिस पे आपको आसानी हो, आप कोड एडिटर वो वाला रख सकते हैं। इस कोर्स में जिसमें हम कोडिंग करेंगे, हम या तो सबलाइम में करेंगे या फिर वी एस कोड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जैम्प। तो जैम्प हमें हर हाल में, या वैम्प चाहिए ही होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक डमी सर्वर प्रोवाइड कर देता है हमें, लोकल होस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज है उसके लिए हमारे पास किसी सर्वर का होना लाजमी है, मतलब डेटाबेस का होना लाजमी है। तो जब हम अपनी वेबसाइट जो है किसी डोमेन और होस्टिंग बाय करके वहाँ पे अपलोड करते हैं, तब तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम होस्टिंग ऑलरेडी बाय कर लेते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम अपना ही लोकल होस्ट बनाएंगे, तो उसी पे काम करेंगे। तो वो चीज़ बनाने के लिए अपने सिस्टम को ही हम एक किस्म का सर्वर बनाएंगे। तो वो चीज़ बनाने के लिए हमें या तो जैम्प या वैम्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे आप आके आपने लिखना है जैम्प डाउनलोड, ठीक है। आप जैम्प या वैम्प दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास आपका लिंक ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपके पास 3 इसके वर्जन आएंगे। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा, देखिए ये 8.1 है, ये 8.0 है, 7.4 है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा होगा आपने उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। उसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने बस नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में आना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जैम्प नाम का, ठीक है। या जैम्प कर रहे हैं तो जैम्प नाम का बनेगा, अगर वैम्प कर रहे हैं तो वैम्प नाम का बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी जैम्प किया हुआ है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी जैम्प ही कर लें, ताकि हम जो जो मैं काम करूँ आपको उसमें कोई इशू ना हो, सेम तरीके से आप भी वो काम कर सकें। तो जैसे ही जैम्प आप करेंगे तो आपके पास उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ये सारा जैम्प की इंस्टॉलेशन जो है ये होके यहाँ पे कंप्लीट होके आपको शो हो जाएगी। अब जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, ये जो आपका PHP का प्रोजेक्ट होगा वो आपने htdocs का फोल्डर होगा जैम्प के अंदर, ठीक है। आपने इसके अंदर अपना तमाम प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं। ये मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे ये लिस्ट शो हो रही है। आपके केस में यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर होंगे, आप उन सबको डिलीट कर देना। मतलब आपने क्या करना है, आपने जो htdocs का फोल्डर है इसको एम्प्टी रख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे और जब आप अपना जैम्प को रन करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ लोकल होस्ट। अभी के लिए ये कुछ भी शो नहीं करेगा। अच्छा, ये देखें इसने मेरी यहाँ पे लिस्ट दे दी है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आपको ये एरर एरर या कुछ इस तरह का पेज नॉट फाउंड का एक ऑप्शन देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि आपने जैम्प को इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन जैम्प को रन नहीं किया। मैंने ऑलरेडी उसको रन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा जैम्प कंट्रोल पैनल। आपने यहाँ सर्च में आके लिखना है जैम्प कंट्रोल पैनल। तो जैसे ही ये चीज़ लिखेंगे आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, इस तरह का कंट्रोल पैनल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक तो ये अपाची और एक ये माई सीक्वल जो है इसको आपने क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो इन दोनों को आपने स्टार्ट कर देना है। ये आपका अपाची एक सर्वर होगा जो यहाँ पे लिस्ट शो होगी, और माई सीक्वल जो आपका डेटाबेस होगा वो चीज़। तो अभी ये इसमें हम ज़रा डिटेल में नहीं जाते, वो हम आगे जाके देखेंगे डेटाबेस कैसे वर्क करता है, वो तमाम चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। अभी मकसद सिर्फ ये है कि आपको अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे ही आप इन दोनों को रन करेंगे, फाइल ज़िला को रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप मत कीजिएगा। आप सिर्फ अपाची और माई सीक्वल को रन कर देना। तो जैसे ही इसको रन करके क्लोज करेंगे तो लोकल होस्ट आपने अपने यूआरएल में टाइप करना है, और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स की, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे केस में अभी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ, ये देखें, अगर मैं अपने उस जैम्प वाले फोल्डर में जाऊँ तो ये जितने भी यहाँ पे फोल्डर्स थे वो तमाम मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँ, ठीक है, मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ, आपके केस में तो आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे टेस्ट, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं अभी क्या इसका नाम रखता हूँ, टेस्ट ABC, ठीक है। मैंने टेस्ट ABC के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया और मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और यहाँ पे अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें टेस्ट ABC नाम का एक फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है।
तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी टेस्ट एबीसी के अंदर कोई फाइल नहीं पड़ी हुई पीएचपी की, इस वजह से यहाँ पे मेरे पास वो डिस्प्ले कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट एबीसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और इस फाइल की जो टाइप होगी उसको आपने क्या करना है, डॉट पीएचपी करना है। ठीक है, डॉट टीएक्सटी नहीं या डॉट एचटीएमएल नहीं करनी, जो पीएचपी की फाइल है उसका नाम आपने डॉट पीएचपी रखना है। तो इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ पे आके मैं लिख दूँ कुछ भी, अभी के लिए हम इसमें लिख देते हैं हेलो माय फर्स्ट पीएचपी प्रोजेक्ट, दिस इज माय फर्स्ट पीएचपी प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब जब मैं अपने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इस टेस्ट एबीसी को एक बार दोबारा से रन करता हूँ, तो ये देखें टेस्ट डॉट पीएचपी की एक फाइल यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट में एक कोड आ चुका है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, हेलो दिस इज़ माय पीएचपी प्रोजेक्ट, जो मैंने यहाँ पे अपनी टेस्ट डॉट पीएचपी के अंदर लिखा था। तो आप यहाँ पे अपनी कोई भी एचटीएमएल लिख सकते हैं, मतलब H1 टैग, H2 टैग, जो भी आप करना चाहें वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप कैसे अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपना लोकल होस्ट के अंदर अपना सर्वर, अपने सिस्टम को ही एक डमी सर्वर बनाकर अपने प्रोजेक्ट पीएचपी के वहाँ पे रन करवा सकते हैं। आगे जब डेटाबेसेस से रिलेटेड काम आएगा कि डेटाबेस में कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं, वो चीज़ें तमाम जब हम उस पर तक पहुँचेंगे फिर हम पीएचपी में एडमिन को कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। इसको आप एक बार अच्छे से देखें, जैम को इंस्टॉल करें और नॉर्मल एचटीएमएल का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें इस पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर पीएचपी के कोर्स को करना स्टार्ट करेंगे।